ओम शांति। आप सभी इस ज्ञान सरोवर के शांत के स्थल पर एकत्रित हैं और इस भूमि को वरदान है कि यहाँ जो भी आता है वह अवश्य अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन प्राप्त करता है। अगर वह सकारात्मक परिवर्तन आज अनुभव नहीं हो रहा तो कुछ समय के पश्चात आपको अवश्य अनुभव होगा और यहाँ के दिन आपको जरूर याद आते रहेंगे, क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की यह मान्यता है कि यह समय एक बहुत बड़े परिवर्तन के समय से गुजर रहा है। एक महान परिवर्तन इस विश्व में आना है और वो परिवर्तन है आयरन एज से गोल्डन एज में बदलना, तमोगुणी सृष्टि को सतोगुणी अर्थात नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज होना। और ऐसे बड़े चेंज लाने के लिए हम सबका योगदान चाहिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि ये जो एज है, जिस एज से हम सब पास हो रहे हैं, ये एज कंपटीशन की एज आ चुकी है, इंफॉर्मेशन की एज आ चुकी है। अगर कोई बात किसी एक स्थान पर होती है तो उसका वातावरण चारों तरफ विश्व में फैल जाता है। इसलिए इस विश्व को आज परिवर्तन करने के लिए हम सबका योगदान चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक मोटो है कि आपके अंदर अगर परिवर्तन आएगा तो वह परिवर्तन सारे विश्व में जाएगा। अब ये नहीं समझना कि हमने अपने जीवन को बदला तो क्या हो जाएगा। आपके जीवन का परिवर्तन सारे विश्व को परिवर्तित कर देगा। जैसे किसी साइंटिस्ट ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि अगर आप अपनी एक अंगुली हिलाते हैं तो आप आकाश के तारे हिला देते हैं, क्योंकि एक पार्टिकल का कनेक्शन दूसरे पार्टिकल से है और वो पार्टिकल के कनेक्शन कहां जाकर पहुंचते हैं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहता हुआ अनेकों से उससे कनेक्शंस होते हैं। आप बदलते हो, आपके कनेक्शन में आने वालों में परिवर्तन आएगा और उन परिवर्तित होने वालों के कनेक्शंस में जो होंगे उनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। इस प्रकार ये परिवर्तन एक तक सीमित नहीं रहता, लेकिन ये परिवर्तन बहुत तेजी से चारों तरफ फैलता है। इसलिए इस विद्यालय में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया जाता है
कि हम किसी के परिवर्तन की इंतजार ना करें, लेकिन अपने परिवर्तन का प्रयास करें। स्वयं मुझे बदलना है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाकर चलना चाहते हैं, सबके लिए अच्छाई सोचते हैं, बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसे मनुष्य होते हैं जो हमारे रास्ते में बहुत रुकावट बन जाते हैं और कई प्रकार के हमें नुकसान देने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। हमारी उन्नति में बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाते हैं। तो हमको कभी ऐसा लगता है कि ये मनुष्य जिसकी नेचर ठीक नहीं है, जिसके संस्कार अच्छे नहीं हैं, ये हमको बिना किसी बात के कष्ट देना चाहता है, तो ये जैसे कि हमारा दुश्मन है, जैसे कि हमारे रास्ते का बाधक है। लेकिन कभी ऐसा नहीं समझना, वो ना दुश्मन है आपका, ना आपके रास्ते का बाधक है। ठीक है, वो किसी बुरे संस्कारों के वशीभूत है और किसी नेगेटिव फोर्स के अधीन होकर वो जो भी आपसे व्यवहार कर रहा है वो गलत व्यवहार कर रहा है, लेकिन वो आपका शत्रु नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संसार, इस संसार को हम कहते हैं कर्म क्षेत्र का संसार। यहां कर्मों की खेती होती है। जैसा कर्म करेंगे उस कर्म का फल अच्छा और बुरा मिलेगा अवश्य। देर हो सकती है लेकिन ना कभी मिले ऐसा नहीं हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हर एक के सुख देने के लिए हम एक समाज सेवा में तत्पर हैं, उनकी फैमिली लाइफ को भी सुख देने के लिए हम बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन वही लोग हमारे रास्ते में ऑब्स्टेकल बन जाते हैं और कष्ट पहुंचाते हैं। उस समय हमें क्या सोचना है कि ये जो हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं, ये मुझे ही कष्ट क्यों पहुंचा रहे हैं, जबकि मैंने इनसे कुछ बुरा किया नहीं और बुरा सोचा भी नहीं, फिर भी मेरे साथ ये इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। ख्याल रखें, कोई समय के हमारे अपने किए हुए कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिन कर्मों ने हमें कष्ट देना होता है, और ये व्यक्ति जो मेरे रास्ते में ऑब्स्टेकल बना है या मुझे मेरे कार्य में बाधा डालता है, ये केवल निमित्त बना है, मेरे अपने किए हुए कर्मों का दंड है जो मैं आत्मा भोग रही हूं। ये मेरा दुश्मन नहीं है, ये मेरे अपने कर्म हैं जिनका सुख या दुख मुझे मिलता है, चाहे वो किसी अन्य के द्वारा मिलता है। लेकिन जो कर्म कर रहा है वो बुराई के वशीभूत होकर, एंगर है या जेलसी है
या रिवेंज है या किसी प्रकार का बदले लेने की भावनाएं हैं, वो किसी भी विकार के वशीभूत होकर जो कर्म कर रहा है उसे अपने किए कर्म का दंड अवश्य मिलेगा। लेकिन जो वो मुझे दुख दे रहा है वो मेरे किसी समय के किए हुए कर्म का दंड है। वो ये नहीं मुझे दे रहा, ये जो कर रहा है ये अपने समय पर उस किए कर्म का दंड जरूर भोगता है। अब कई लोग ऐसा कह देते हैं कि इस व्यक्ति ने जो हमें कष्ट दे रहा है जरूर कभी हमने इसको कष्ट दिया होगा, इसलिए वो कष्ट दे रहा है। ऐसा नहीं। अगर मैंने उसको कष्ट दिया और वो मुझे कष्ट दे रहा है तो ये तो विषय सर्कल चलता ही रहेगा। फिर मैं उसको कष्ट दूंगी, फिर वो मुझे कष्ट देगा, फिर मैं कष्ट दूंगी, फिर वो मुझे कष्ट देगा। ऐसा नहीं होता। मेरा जो कर्म का फल या दंड है वो जो मुझे मिल रहा है, और गायन है, आज की गवर्नमेंट का भी लॉ है कि अगर आपको किसी ने पत्थर मारा है तो आप ऐसा नहीं कि आप भी पत्थर उठाकर उसको मारने लग जाओ। नहीं, आप लॉ को अप्रोच कीजिए और लॉ उसके ऊपर जो उसे दंड देना होगा वो दंड देगा। आप ही उसको पत्थर मारने लग जाओ, ये लॉलेसनेस हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार जब हम कोई कर्म करते हैं और उस कर्म का दुख हमें मिलता है और हम भी उसको दुख देने लग जाए, ऐसा नहीं होता। ये तो केवल आत्मा निमित्त बनती है मेरे किए हुए दुख का फल दुख देने या सुख का फल सुख देने के लिए। कई बार हमें कोई सुख देता है तब हम उससे अटैच्ड हो जाते हैं, और कोई दुख देता है तो हम उससे नफरत करने लग जाते हैं। ईश्वर कहते हैं ना अटैच्ड होना अच्छा है, ना नफरत करना ही अच्छा है। किसी ना किसी विकार के वश कर्म करने से कर्म का दुख या दंड मिलता है। इसलिए उस प्राणी जो तुम्हें कष्ट दे रहा है उसके लिए मन की शुभ भावनाएं दो कि इस मनुष्य को सद्बुद्धि मिले, ताकि ये मनुष्य बुरे कर्मों से हटकर श्रेष्ठ कर्म करने लग जाए। तो अगर हम अपना परिवर्तन चाहते हैं तो हम किसी को दोषी ना बनाएं, क्योंकि बड़ी जल्दी हम दूसरों पर उंगली उठा देते हैं, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। कोई बुरा नहीं है। और बड़ा पुराना एक एग्जाम्पल है कि अगर हम उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 फिंगर्स मेरी तरफ आती हैं, और ये अंगूठा जो स्टेम बन जाता है वो फाइनल करता है कि नहीं, तुम स्वयं के दोषी ज्यादा हो, स्वयं के दोषी ज्यादा हो। दूसरों की तरफ उंगली नहीं करो, अपने कर्मों को देखकर अपने कर्मों का सुधार करते जाओ। इसलिए इस विद्यालय में बहुत सुंदर ये कहा गया कि आप सदा अपने परिवर्तन का ध्यान रखना। किसी के किए कर्म से मुझे दुख मिलता है ऐसा नहीं समझना। आपके अपने किए कर्म ही किसी अन्य के रूप से आपको दुख देते हैं। इसलिए अपने मन की स्थिति को हम सबको परिवर्तित करना है। अब इस परिवर्तन करने के लिए मान लीजिए मनुष्य के मन के परिवर्तन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कुछ समय हुआ
एक आवाज थी कि डिसआर्मामेंट होना चाहिए, क्योंकि ये एटॉमिक एनर्जी डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए यूज की जा रही है, इससे मानवता का नाश हो जाएगा। निशस्त्रीकरण होना चाहिए। लेकिन आप और हम सोच सकते हैं कि शस्त्रों का जो आज इन्वेंशन हो रही है, या इन शस्त्रों को जो भयानक शस्त्र पॉइजनस वेपन बनाए जा रहे हैं, इनकी शुरुआत कहां से हो रही है? जब मनुष्य का माइंड पॉल्यूटेड हो जाता है, मनुष्य के मन में प्राणी मात्र के लिए काइंडनेस नहीं रहती, स्नेह नहीं रहता, कोऑपरेशन की भावनाएं नहीं होती, और क्रोध बढ़ता चला जाता है, लोभ की भावनाएं बढ़ती जाती हैं, किसी दूसरे मनुष्य को नीचे गिराने की भावनाएं और अपने को ज्यादा ऊंचा बनाने की भावनाएं, किसी से बदला लेने की भावनाएं, अपने जीवन को ना बदलने की इच्छा, जब ऐसी मनुष्य की मनोवृत्ति में क्रोध आता है, लोभ आता है, अहंकार आता है, स्टेटस को बनाए रखना मनुष्य चाहता है, किसी को डाउन करके अपने को अपलिफ्ट करना चाहता है, तो आप सोचिए, जब तक मनुष्य के मन का परिवर्तन नहीं होगा, तब तक ये विनाश की सामग्री जो आज मनुष्य बना रहा है, क्या वो बंद हो सकती है? क्या मनुष्य को मारने से हट सकता है जब तक मनुष्य का मन स्वच्छ नहीं होगा? इसलिए ईश्वर पिता हम बच्चों को कहते हैं कि अगर आप अपने में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो, कि हमें बदलना है, और अगर हमारे बदलने से संसार बदल सकता है, तो क्यों नहीं हम अपना परिवर्तन अपने से शुरू कर लें। आज हमारा हिस्ट्री भरपूर है कि जिसके जीवन में भी परिवर्तन आया है, चाहे वो हिस्टोरियन है, चाहे वो साइंटिस्ट है, चाहे वो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, अगर किसी के जीवन में परिवर्तन आया है, तो परिवर्तन के 4 फैक्टर्स विशेष उन्होंने जीवन में अपनाए हैं। हर एक के जीवन में अगर ये 4 फैक्टर्स ठीक रूप से रहते हैं, तो मनुष्य के जीवन का बहुत सुंदर परिवर्तन आता है। उसमें फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? किसी भी बात को बड़ी गहराई से जानने की जरूरत होती है। जैसे हम कहते हैं ये आयरन एज है, इस समय नेगेटिविटी का फोर्स होने के कारण अशांति और दुख है। अगर किसी ने गहराई से इस बात को समझ लिया हो, जान लिया हो, तो कम से कम वो अपने जीवन से अशांति को हटाकर अपने जीवन में कमी और कमजोरियों को हटाने का जरूर पुरुषार्थ करेगा। लेकिन अगर किसी बात को किसी ने गहराई से समझा ही नहीं, तो बिना समझ के कोई मनुष्य कभी जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता। इसलिए किसी भी परिवर्तन को लाने के लिए पहला फैक्टर है उस बात को बड़ी डेप्थ से समझने की कोशिश करें। और दूसरा फैक्टर जो किसी भी मनुष्य के जीवन का परिवर्तन करता है, और वो फैक्टर है डीप रियलाइजेशन।
किसी बात को बड़ी गहराई से रियलाइज कर लेना, अनुभव कर लेना। अगर डीप रियलाइजेशन किसी चीज की हो जाती है तो उसमें परिवर्तन आना इजी होता है। और तीसरा फैक्टर है, अगर कोई अपने में परिवर्तन लाना चाहता है कि हमें अपने जीवन को पॉजिटिव बनाना है, पीसफुल बनाना है, तो उसके लिए थर्ड फैक्टर जो उसे अपनाना होगा कि उसे रिजॉल्व, एक इतनी दृढ़ता आ जाए कि मुझे ये कार्य करना ही है। इतनी दृढ़ता का संकल्प उसके मन में आना चाहिए। हल्का हल्का थॉट कभी आता है कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा हम करेंगे, लेकिन बड़ा दृढ़ संकल्प आना चाहिए कि हम कैसे करेंगे। और चौथी बात है, फोर्थ फैक्टर है कि मेरे सामने इस अच्छे मार्ग पर चलने के लिए अगर कोई ऑब्स्टेकल्स भी आएंगी, रास्ते की बड़ी बड़ी रुकावटें भी आएंगी, लेकिन मैं इन रुकावटों में अब रुकने वाला नहीं। एक बहुत अच्छी कविता है एक्सेलसियर, कैसे उसके रास्ते में तूफान आते हैं, लोग कहते हैं थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, तूफान बड़ा तेज है, लेकिन वो एक शब्द बोलता है एक्सेलसियर, मुझे उस माउंटेन के ऊपर झंडा लहरा कर आना है। वर्षा आती है, बहुत रास्ते की रुकावटें आती हैं, लेकिन उसका एक शब्द एक्सेलसियर, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। अगर किसी ने जीवन में परिवर्तन लाना है तो चौथा फैक्टर ये है कि रुकावट कुछ भी आएगी, लेकिन मुझे रुकना नहीं। जिस गोल को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा, उस गोल को प्राप्त कर कर ही रहना है। मैं केवल एक एग्जाम्पल, इन चारों फैक्टर्स से कैसे चेंज आता है, एक एग्जाम्पल देती हूं। वैसे एग्जाम्पल्स तो बहुत होते हैं। एक एग्जाम्पल अपने इस भारत देश का, कि जब भारत देश ब्रिटिश रूल के अधीन था, उनका गुलाम था, उस समय की बात है। कहते महात्मा गांधी जी उस समय दक्षिण अफ्रीका में गए हुए थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि मैं गुलाम देश का नागरिक हूं। परंतु उन्हें किस समय यह अंडरस्टैंडिंग डीप हुई, जब वो ट्रेन के एक डिब्बे में टिकट लेकर बैठे थे, लेकिन टिकट चेक करने वाले ने उन्हें सामान सहित गाड़ी से नीचे उतार दिया। उस समय उनका ये शब्द था कि मुझे आज पता चला है कि मैं गुलाम देश का रहने वाला नागरिक हूं। उस समय उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया, रिजॉल्व, कि मुझे अपने देश को स्वतंत्र कराना ही है। और उस स्वतंत्र कराने के लिए अगर कोई अड़चनें या रुकावटें आएंगी, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मरूंगा, लेकिन पीछे हटूंगा नहीं। और ये चारों फैक्टर्स जब उनके जीवन में सही दिशा ले चुके थे, उस समय उस एक व्यक्ति के पीछे सारा देश लग गया और भारत देश गुलामी से निकल स्वतंत्र हो गया। तो मैं यही बताना चाहती हूं कि कई बातें हम में नेगेटिव हैं, कुछ ऐसे स्वभाव या संस्कार हैं
जो हम समझते हैं ठीक नहीं है, लेकिन ये कहते हैं क्या करें, होने तो नहीं चाहिए, लेकिन ये स्वभाव और संस्कार हमारे बदलते नहीं हैं। हम कभी अपने आप से साइलेंस में बैठकर पूछें, जो स्वभाव और संस्कार मेरे में ठीक नहीं है, अगर वो स्वभाव ना होता तो मुझे अपने मन से कितनी खुशी होती, सोसाइटी में मैं कितना अच्छा व्यक्ति माना जाता, और इस संस्कार के होने पर मैं अपने आप से कितना डिससेटिस्फाइड हूं, और समाज में भी मेरी कोई पोजीशन नहीं है। अगर थोड़ा डेप्थ से मनुष्य जान जाए कि मेरी जो भी कमी है, जिसको मैंने नोट किया है कि ये मेरी कमी है, मानो जल्दी से फ्रस्ट्रेट हो जाना, जल्दी से किसी बात से नाराज हो जाना, जल्दी से किसी बात का उत्तर ऐसे रूप से देना जो बात बनते बनते बिगड़ जाए। कई बार कोई नेचर होती, कहते हम ज्यादा पेशेंस नहीं हमने है, टॉलरेट ज्यादा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें यह भी मालूम है कि इन कमजोरियों के कारण हमें जीवन में कितना सफर करना पड़ा है। परंतु कई बार मनुष्य ऐसा समझता है कि ये कमजोरियां छूटे कैसे। हम अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, विश्व के लिए कैसे यूजफुल बन सकते हैं। और ईश्वर हम बच्चों को कहते हैं कि हर एक इस संसार का हीरो एक्टर है। कभी अपने को साधारण नहीं समझना, क्योंकि आप जैसा दूसरा व्यक्ति सारी दुनिया में नहीं है, बिल्कुल आप जैसा। आप हीरो हो अपने रोल के, इसलिए पॉजिटिव रोल अगर हीरो प्ले करे तो उस हीरो की कितनी महिमा हो सकती है। लेकिन इस पर मैं एक बात यही कहना चाहती हूं, कहने से पहले मैं एक बात कह दूं, लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगी कि कैसे हम अपने में शक्तियों को ले सकते हैं, जो चाहे वो हम कर सके। कि दो सब्जेक्ट्स हैं जिन पर बहुत अटेंशन देने की जरूरत। पहला सब्जेक्ट है किसी बात की समझ का आ जाना, अच्छी तरह डीपली हम किसी बात को समझ जाएं। दूसरी बात है कि समझ जाने के बाद भी कई बार हम जिस कार्य को करना चाहते हैं कर नहीं पाते, और जो नहीं करना चाहते वो छूटती नहीं है। उस कमजोरी से मुक्त होने के लिए, छूटने के लिए सेकंड सब्जेक्ट है इस यूनिवर्सिटी का योगा, मेडिटेशन, जिसको आप बहुत समय से सुन रहे हैं। मैं आपको बहुत सरल करके सुनाना चाहती हूं। हमको ईश्वर ने कहा है आप इसको मेडिटेशन शब्द ना कहो, योगा नहीं कहो। ये कहने से कई बार मुश्किल हो जाता है। उन्होंने हमको कहा कि अब योग शब्द को याद शब्द कहना। याद का मतलब क्या? कि हम सबको आज तक यही कॉन्शियस थी कि हम ये 5 तत्वों का बना शरीर है। अब हमको ये पता चला कि शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है, ये मेरे ऑर्गन्स हैं, जिन ऑर्गन्स के द्वारा मैं आत्मा
इनको यूज करने वाला यूजर हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है, लेकिन इस वस्त्र को पहनने वाली मैं आत्मा हूं। ईश्वर ने हमको ये याद दिलाया। बच्चे, याद रखना, ये शरीर तुम नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा है। तुम इस शरीर के मालिक हो और तुम आत्मा हो। दूसरी बात उन्होंने याद दिलाई कि जब आप अपने आप को शरीर समझते रहे तो शरीरधारियों से आपके रिलेशन डेवलप हुए और उन्हीं से आपका लेना देना, आदान प्रदान, किसी को कुछ सुख दिया, किसी ने कोई दुख दिया, किसी को कुछ मैंने दिया, उसने मुझे दिया, ये दुनिया वाले देहधारियों से हमारा चलता रहा। उनसे हमने अपने संबंध डेवलप कर लिए। अब ईश्वर ने हमको याद दिलाया कि जब तुम आत्मा हो, आत्मा चेतन शक्ति है और शक्ति ना कभी मरती है ना कभी जन्म लेती है। शक्ति केवल रूप बदलती है। आज आत्मा शक्ति इस शरीर में है, कल ये आत्मा शक्ति ये शरीर बदलकर दूसरे शरीर में चली जाएगी, रूप बदल जाएगा, शक्ति वही रहेगी। और इस शक्ति का जो सोर्स है, जहां से शक्ति लेती है, वो सुप्रीम सोर्स जिसे परम आत्मा कहकर पुकारते हैं। तुम आत्मा हो और मैं परम आत्मा हूं। अगर तुम बच्चे हो तो मैं पिता हूं, अगर तुम स्टूडेंट हो तो मैं टीचर हूं, अगर तुम अपने आप को फॉलोअर समझते हो तो मैं तुम्हारा गाइड हूं। बच्चे, याद रखना, तुम आत्मा हो और मैं आत्माओं को सब शक्तियां देने वाला परम आत्मा हूं। इसे भूल ना जाना। वास्तव में योग है क्या? आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन का नाम ही तो योग है। इसे याद क्यों ना कहें? ये याद ही तो है। आप देखिए, किसी चीज का लॉ एंड ऑर्डर होता है। कई बार हम कहते हैं योग लगाते हैं, लगता नहीं। कारण क्या है? मान लीजिए कोई मिलिट्री में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सही रूप से फॉलो नहीं करता तो उसको यहां तक कि कई बार शूट किया जाता है या उसको मिलिट्री से अलग कर दिया जाता है। ठीक हमें भी मेडिटेशन कहो, योग कहो या याद कहो, इसमें लॉ एंड ऑर्डर होता है। अगर हमारा योग नहीं ठीक लगता तो चेक करो, या तो हमने लॉ ब्रेक किया हुआ है और या हम ऑर्डर ठीक से मान नहीं रहे। अगर लॉ फुल है और ऑर्डर ठीक मान रहे हैं, फिर आपकी याद ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। अब आया लॉ क्या है? ईश्वर ने बताया तुम्हारा लॉ है, जब तुम बैठो उस समय याद रख लेना, देह सहित, देह के संबंधी और देह की सारी दुनिया से मन को हटाकर